हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। मूवी का नाम कल्ट ऑफ चंकी इसलिए है क्योंकि हमें इसमें एक से ज़्यादा चंकी देखने को मिलेंगे। कल्ट ऑफ चंकी में हमें एक साइको किलर के बारे में दिखाया गया है, जिसमें वो एक लेडी को लाइक करने लगता है और लेडी के ना मानने पर उसको बेदर्दी से मार देता है और अपनी मौत से पहले अपनी सोल को एक डॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे वो चंकी बन गया, जो इस मूवी का विलन है। कहानी की स्टार्टिंग होती है एंडी से, जो अपनी फ्रेंड से फर्स्ट टाइम मिल रहा था। उस लड़की को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, पर बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि एंडी के पास बहुत सारी गन हैं। तब एंडी उसे बताता है चंकी की किलिंग के बारे में, जो वो बचपन से सुनता आ रहा है। तब वो लड़की को रियलाइज़ होता है कि एंडी का पास्ट कुछ ज़्यादा ही डार्क है और वो वहाँ से चली जाती है। एंडी वहाँ से अपने घर आ जाता है। वो सिटी से दूर एक कैबिन में रहता था। एंडी अपने घर में एक लॉक ओपन करता है और लॉक से चंकी का हेड निकालता है, जो कि इंजर्ड था, जो कि एंडी की शूट करने की वजह से हुआ था और चंकी को उसके किए की सज़ा देने के लिए यहाँ कैद किया था। पर हम देखते हैं कि चंकी का सर अभी भी जिंदा था और एंडी और चंकी दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। वो दोनों मिलकर कभी कभी स्मोकिंग भी कर लेते थे। एंडी जब चंकी को स्मोक करवा रहा था, तभी चंकी उसे डरा देता और इसकी पनिशमेंट देने के लिए एंडी उसे एक बेंडिंग टॉर्च से टॉर्चर करता है, जिससे चंकी शाउट करता है। अब हमें निका दिखाई जाती है, जो वही लेडी है जिसकी मदर को वो सीरियल किलर लाइक करता था। निका बचपन से ही पैरालाइज थी, जिसकी वजह भी चंकी ही था। चंकी ने निका और निका की एक नीस को छोड़कर उसकी सारी फैमिली को मार दिया था और निका को मेंटली डिसेबल प्रूफ करके उसकी फैमिली को मारने का नाम उसी पर लगा दिया था। निका का इलाज 4 साल से चल रहा था। एक डॉक्टर उसे ये एग्री करवाने की कोशिश करता है कि उसकी फैमिली को किसी चंकी डॉल ने नहीं मारा, बल्कि उसी ने मारा है, और अब निका भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद निका को एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। अब ये चेक करने के लिए कि निका को चंकी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक डॉक्टर चंकी को निका के सामने लाता है, लेकिन निका कोई रिएक्ट नहीं करती। लेकिन एक लेडी जिसने अपने बच्चों को मार दिया था, चंकी को अडॉप्ट कर लेती है और कहती है ये मेरा बच्चा है। तभी निका से मिलने टिफ़नी आती है। टिफ़नी वही लेडी है जो चंकी को डिफरेंट प्लेस पर डिलीवर करती है और सारी किलिंग करवाती है, यानी इन सब के पीछे टिफ़नी का हाथ है। टिफ़नी निका को बताती है कि मैं तुम्हारी नीस की गार्जियन हूँ। निका टिफ़नी से पूछती है कि मेरी नीस कैसी है, जिस पर टिफ़नी उसे बताती है कि वो अब नहीं रही, शायद उसने सुसाइड कर लिया था। ये सुनकर निका बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि अब निका की फैमिली में कोई नहीं बचा था। वो इस दुनिया में अब अकेली ही थी। तभी टिफ़नी उसे बताती है कि तुम्हारी नीस तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गई है, जो कि एक गुड गाय चंकी डॉल थी, और निका को वो डॉल देकर चली जाती है। निका को उस डॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो निका वो डॉल डॉक्टर को दे देती है। अब हॉस्पिटल में 2 चंकी डॉल थी, तो इसमें से असली चंकी कौन था? असली चंकी वही था जो टिफ़नी निका को देकर गई थी। जैसे ही रात होती है, चंकी अपनी विक्टिम यानी निका को मारने के लिए निकल जाता है। रास्ते में चंकी को एक लेडी मिलती है, जो उसे निका के रूम का रास्ता बताती है। चंकी उसे कहता है कि अगला नंबर तुम्हारा है, और निका के रूम की तरफ निकल जाता है। पर रूम में पहुंचकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि निका ने सुसाइड करने की कोशिश की थी एक वायर से अपना हाथ काटकर। और निका ने ये इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी नीस की मौत का रिस्पॉन्सिबल खुद को समझती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब निका जगती है, तो वो देखती है कि उसके हाथ में स्टिचेस लगे हुए थे और नीचे ब्लड में लिखा था नॉट सो फास्ट, इतनी जल्दी नहीं। और ऑब्वियसली ये सब चंकी ने ही किया था। चंकी ने निका को उस रात नहीं मारा, लेकिन उस लेडी को मार दिया, जिससे उसने कहा था
अगला नंबर तुम्हारा है। और चंकी ने उसे उसी वायर से मारा था और सब उसे सुसाइड ही समझ रहे थे। लेकिन नीका को ये सुसाइड नहीं लग रहा था, उसे इसके पीछे कोई और ही वजह लग रही थी। फिर हम दोबारा से एंडी को देखते हैं, जो कि चंकी के हेड को लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है जो नीका का ट्रीटमेंट कर रहा था। एंडी डॉक्टर को बताता है कि नीका बेकसूर है क्योंकि चंकी जिंदा है, लेकिन डॉक्टर उस पर बिलीव नहीं करता। नीका को इस बात का रियलाइज़ होता है जो चंकी टिफ़नी नीका को देकर गई है वो असली चंकी है। वो डॉक्टर चंकी की उंगलियां जलाता है, लेकिन चंकी को कुछ नहीं होता। तब नीका डॉक्टर को कहती है शायद असली चंकी डॉल ने उसे उस डॉल के साथ चेंज कर दिया होगा जो उस लेडी के पास था। लेकिन तभी वो लेडी आती है और उसे अपना बच्चा कहकर ले जाती है। पर जब नीका चंकी को विंडो से देखती है तब वो खुद को रिवील करता है और नीका को देखता है। अब एक लड़की चंकी को डस्टबिन में फेंकने जा रही थी, तभी चंकी उसके हाथ पर काट लेता है, जिस पर वो लड़की चिल्लाने लगती है और डॉक्टर वहाँ आ जाता है। डॉक्टर उसे पागल समझता है और सोचता है उसने शायद खुद ही काट लिया होगा और उसे बेड पर बांध देते हैं। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि चंकी असली में कौन है, क्योंकि दोनों डॉल अलाइव हैं और जितने भी चंकी डॉल थे वो सब जिंदा थे। वो कैसे हुआ हम ये आगे कहानी में पता चलेगा। ये भी एक राज है जो कि चंकी खुद ही रिवील करेगा। डॉक्टर के जाने के बाद चंकी उस लड़की के रूम में जाता है और एक ग्लास टैंक से उस रूम के ग्लास सीलिंग को तोड़ देता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है और उसकी गर्दन कट जाती है। जब एंडी को इन किलिंग्स के बारे में पता चलता है तो वो ये सोचकर परेशान हो जाता है कि असली चंकी तो मेरे पास है, तो ये सब किलिंग कौन कर रहा है। तब चंकी का हेड उसे कहता है तुम क्या समझे, मैं एक ही हूँ। तब एंडी को एक आइडिया आता है और वो एक शॉर्ट हेयर वाला चंकी हॉस्पिटल में डिलीवर करता और खुद भी गाड़ी में हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल में निका डॉक्टर को बता रही होती है कि मुझे लगता है कि ये दोनों चंकी ही जिंदा हैं और जो लड़की मरी है उसे भी चंकी ने ही मारा है। डॉक्टर निका को इग्नोर कर देता है और उसे हिप्नोटाइज करता है और निका से ये मनवाने की कोशिश करता है कि जो 2 मर्डर हुए हैं वो उसी ने ही किए हैं और उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी चंकी वहाँ आ जाता है और उसके सर पर बॉटल मार के उसे बेहोश कर देता है। चंकी निका को 2 ऑप्शन देता है और निका को एक कांच का टुकड़ा देते हुए कहता है तुम इस डॉक्टर को अपने हाथ से मार दो और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेकिन निका बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एंडी को टिफ़नी की कॉल आती है और वो उसे भी सेम ऑफ़र देती है कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो और कहती है जो कुछ तुम करना चाहते हो वो हम होने नहीं देंगे। और इधर हॉस्पिटल में वो लेडी जिसने चंकी को अडॉप्ट किया था वो चंकी को अपना बच्चा समझकर मार देती और उस चंकी को ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। रात को जब एंडी हॉस्पिटल में पहुंचता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। तब एंडी अंदर जाने के लिए उसे एक पंच मारता है, जिससे एंडी को लॉकअप में बंद कर देते हैं। अब जो चंकी एंडी ने डिलीवर किया था वो भी डॉक्टर को डिलीवर हो जाता है और जिस चंकी को ज़मीन में दफन किया था वो भी बाहर आके उस लेडी को मार देता है और अपना हाथ उसके मुंह में घुसाकर ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसने सुसाइड किया। और होता भी ठीक ऐसा ही है। सबको यही लगता है जैसे उस लेडी ने सुसाइड किया है। डॉक्टर अपने ऑफिस में वापस आता है जहाँ पर निका को किसी ने बांधा था। निका बताती है कि मुझे चंकी ने बांधा है और वैसे ही चंकी डॉक्टर के सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और फिर से निका को ऑफ़र देता है कि वो उस डॉक्टर को मारकर उनका ग्रुप ज्वाइन कर ले, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देती है। तब वहाँ पर एक हाथ वाला चंकी भी आ जाता है और वो दूसरे चंकी को इन्फॉर्म करता है कि एंडी वहाँ पहुँच चुका है और उन्हें वहाँ वो शॉर्ट हेयर वाला चंकी भी मिल जाता है। वो चंकी पर वो मैजिक वर्ड बोलता है जिससे वो चंकी भी जिंदा हो जाता है
और तीनों चंकी नीका के चारों तरफ घूमने लगते हैं। तभी चंकी बताता है कि मैंने एक ऐसा वर्ड सीखा है जिससे मैं बहुत सारे डॉल को पजेस करके ज़िंदा कर सकता हूँ और मैं इंसानों को भी पजेस कर सकता हूँ। और चंकी बताता है कि मैंने तुम्हारी नीस को भी पजेस किया था, जिससे उसने बहुत सारे लोगों को मारा और फाइट बैक होने की वजह से वो मारी गई। और जो असली चंकी है उसे एंडी के पास भेज दिया गया, यानी जो सर एंडी के पास था वही असली चंकी था, क्योंकि उसके फेस पर स्टिचेस लगे हुए थे। इसी बीच वहाँ एक डॉक्टर आ जाता है और तीनों मिलकर उसे मार देते हैं। शॉर्ट हेयर वाले चंकी को ये सब करने में बहुत मज़ा आता है और फिर शॉर्ट हेयर वाला चंकी एंडी को मारने के लिए जाता है, क्योंकि उसने उसके बाल काट दिए थे। सिक्योरिटी गार्ड को गेट पर एक कार दिखाई देती है और जब वो देखने जाता है तब वो कार के अंदर एक टिफ़नी डॉल होती है। तब वो कार के अंदर एक टिफ़नी डॉल को देखता है। तभी टिफ़नी पीछे से आकर उस गार्ड का गला काट देती है और उसे मारने का ये तरीका बहुत पसंद। नीका चंकी से कहती है कि तुम मुझे मार डालो। तब चंकी नीका को कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ना ही मैंने ऐसा सोचा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कोई बड़ी पनिशमेंट सोच रखी है। और ये कहते हुए वो नीका पर भी वही मैजिक वर्ड बोलता है और नीका को भी पजेस कर देता है। अब क्योंकि नीका के अंदर चंकी की सोल आ गई थी तो वह चलने लगती। पजेस नीका उस डॉक्टर को जान से मार देती है और डॉक्टर के सर को पूरी तरह क्रश कर देती है। पजेस नीका एक पेशेंट के पास आती है और एक हाथ वाला चंकी उसके सर में ड्रिल घुसा देता है। शॉर्ट हेयर वाला चंकी एंडी के पास जाता है और उसके पैर पर अटैक कर देता है, लेकिन एंडी जल्दी से चंकी पर अपना कंट्रोल कर लेता है और उसके अंदर से एक गन निकालता है, क्योंकि वो गन उसी ने रखी थी। फिर एंडी उस चंकी को शूट करके उसके हेड को क्रश कर देता है। उसी वक्त वहाँ पजेस नीका भी आ जाती और एंडी उसे शूट करने लगता है। तभी चंकी नीका के अंदर से बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो नीका भी मर जाएगी, लेकिन फिर भी एंडी उस पर गोली चलाने लगता है। पर तब एंडी को पता चलता है कि उस गन में गोली नहीं है। एंडी गन को ट्रिगर्ड करता है और पजेस नीका एंडी को वहीं लॉक करके चली जाती है। और हॉस्पिटल में जितनी भी किलिंग हुई थी, डेफिनेटली सबका ब्लेम एंडी पर ही आने वाला था। नीका बाहर टिफ़नी के पास आती है और टिफ़नी उसका वेलकम करती है। गाड़ी में बैठकर टिफ़नी नीका को कहती है कि मुझे तुम्हारी नीज़ के लिए बहुत अफसोस है। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और उनके साथ ही वो टिफ़नी डॉल भी हंसने लगती है, यानी वो डॉल भी जिंदा थी। और फिर हमें दिखाते हैं कि एंडी के घर में एक लेडी आती है जो कि एंडी की सिस्टर थी। वो लेडी चंकी के सर को बताती है कि यहाँ मुझे मेरे भाई ने बुलाया है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।